अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का नान और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल ले लिया, उसमें 200 मिलीलीटर मैंने मिल्क ले लिया और मिल्क जो है हमने नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट मैंने ऐड कर ली है जो खमीर होती है, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया। खमीर का इस्तेमाल हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारा नान जो है वो अच्छी तरह से फूला हुआ हो। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया। अब इस मिक्सचर को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है जब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने दही ऐड करना है और दही को पहले अच्छी तरह से अपने फेंट लेना है, फिर इसको आपने मिक्स करना है इस मिक्सचर के अंदर। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने कुलवंजी ऐड कर ली है, जो ब्लैक सीड होते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और मैदा मुझे चाहिए 400 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसकी एक अच्छी सी डो बनानी है। और लेफ़्ट ओवर मैदा भी इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है और सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। और इसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इतनी देर में हम फिलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो चिकन टिक्का ले लिया। चिकन टिक्का की रेसिपी भी आपसे शेयर की हुई है। और साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया के पत्ते जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से चॉप करके डाल दिए। 1 मीडियम साइज़ मैंने इसमें प्याज डाल दिया और ये हमारी फिलिंग के लिए हो गया रेडी। इसमें और हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो टिक्का हमने बनाया था उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस और सॉल्ट हैं। और अब हमारी जो डो हो गई थी बिल्कुल नरम। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे और अच्छी सी जो है इसकी जो है एक रोटी बना लेंगे। और जो है रोटी को मैं टॉप काउंटर पे वो कर रही हूँ कि टॉप काउंटर पे बहुत अच्छे से रोटी जो है वो आपकी स्प्रेड हो जाती है। अब इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी और उसका एक पेड़ा सा बना लूँगी। और साथ ही थोड़ा सा मुझे मैदा चाहिए ड्राई, वो मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। पहले हाथ के साथ जो है इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, साथ ही बेलन के साथ इसको अच्छी तरह से रोल कर लूँगी। अब जो है रोटी को मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और स्लाइसिस में काटा हुआ प्याज वो डालूँगी। और साथ ही इसमें कलवंजी सीड और वाइट तिल जो है वो मैं ऐड करके इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी। फिर इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड पे मैंने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है, जो पूरी रोटी के ऊपर मैंने इसको पानी लगा लेना है ताकि जब ये तवा पे जाए या पैन पे जाए तो वो चिपकी रहे। अब जो है मैंने गरम कर लिया तवा, उस पर मैंने डाल दी है रोटी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने कुक होने देना है। इतनी हीट रखनी है कि नीचे से ये जले ना। फिर साथ ही इसको जो है मैंने साइड चेंज करने के लिए, कुक करने के लिए एक मैंने ग्रिल रैक ले ली है, उसके ऊपर मैंने रोटी को रखा है और इसको सारी साइड से मैंने हीट लगाई है ताकि ये अच्छी तरह से कुक। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है टिक्का नान हो गया रेडी। 1 बाय 1 ऐसे ही मैं बाकी नान भी रेडी कर लूँगी। और साथ ही बटर घी से मैं ऊपर ग्रीसिंग कर दूँगी ताकि नान जो है हमारा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा और शाइनी सा लगे। और आप इस पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे ज़बरदस्त से टिक्का नान हो गए रेडी। टिक्का नान को आप ग्रिल के बजाय जो है आप तवा को उल्टा करके भी इसको हीट लगा सकते हैं और आप बहुत ईजी वे के साथ घर में ही ज़बरदस्त जो है, और ऐसे ही आप घर में विदाउट ओवन जो है ये नान बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।